गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो क्या उनकी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से गुलाब के पौधे में पत्तियां पीली पड़ती हैं? एक-एक करके उन वजहों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, वैसे तो गुलाब का पौधा काफ़ी हार्डी प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर या बहुत ज़्यादा ओवर केयर करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। बेसिक केयर अगर आप इस पौधे को दे दें, तो ये अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाने को मिल जाएगी इस पौधे में। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, गार्डनर से, बिगिनर्स और एक्सपीरियंस दोनों से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। तो पहली गलती, लोग क्या करते हैं कि जो नर्सरी से पौधा लाते हैं या पौधा उगाने की कोशिश करते हैं, स्टेम से भी उगाने की कोशिश करते हैं, वो अनहेल्दी पौधा होता है। नर्सरी से कोई पौधा ले आए, वो ऑलरेडी नर्सरी वाले ने खराब पौधा बेच दिया, या किसी मदर प्लांट से अगर आपने स्टेम काट के लगाई है, कलम लगाई है, तो वो मदर प्लांट है, वो भी इन्फेक्टेड है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आपका जो बेबी प्लांट है उसमें ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो ओरिजिनल ग्रोथ है वो शुरू से ही अच्छी नहीं हुई है। तो आपने जब कभी भी ये पौधा ग्रो करना है या नर्सरी से लेके आना है, तो अच्छी तरीके से देखना है कि पौधा आप हेल्दी लेके आ रहे हैं, उसमें किसी तरीके का बीमारियों का कोई अटैक तो नहीं हो रखा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कभी भी आप गुलाब के पौधे को लेके आएँ, तो एकदम से उसको रीपॉट ना करें, नर्सरी से अगर लेके आ रहे हैं। क्योंकि पौधा कभी-कभी नर्सरी में, देखिए, एक एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है और जब आप अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है। उस ट्रांसप्लांट शॉक की वजह से जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में आता है, एनवायरनमेंटल स्ट्रेस में आता है, उसका एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो ये घबराने की बात नहीं है, इसमें पौधा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जस्ट बस हवा पानी थोड़ा उसका बदल जाता है तो उसमें थोड़ी-सी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। लेकिन इस दौरान कई लोग डर जाते हैं और अपने पौधे को या तो फेंक देते हैं या नर्सरी वाले को वापस देने चले जाते हैं, या इतनी ओवर केयर कर देते हैं कि वो पौधा मर जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ट्रांसप्लांट शॉक एक ऐसी वजह है जो आप अवॉइड कर सकते हैं और पौधे को कुछ भी नहीं होगा, पौधा आपका बिल्कुल हेल्दी है। तो 2-3 दिन नर्सरी से लाके अपने पौधे में थैली में ही रखें उस पौधे को, जो काले रंग की थैली आती है जिसमें पौधा ग्रो हुआ होता है। उसको फिर 3-4 दिन बाद रीपॉट करें अपने पसंद के गमले में। आप 8 इंच या 10 इंच, डिपेंडिंग ऑन कि गुलाब के पौधे का कितना साइज़ है, उस पे आप इसको रीपॉट कर सकते हैं। तीसरी टिप, गुलाब के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक वाटरिंग शेड्यूल बनाने की कोशिश करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी गुलाब के पौधे को दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। क्योंकि जब आप सौगी मिट्टी बनाएँगे और कीचड़ जैसी मिट्टी बना देंगे, उससे जड़ें गलने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, रूट रॉट होने का जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ें गल जाती हैं और पौधा इवेंचुअली आपका मर जाएगा। चौथी चीज़, ओवर फर्टिलाइज़ेशन ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है अपने गुलाब के पौधे को। और कई लोग क्या करते हैं, एनपीके भी डाल देते हैं, डीएपी भी डाल देते हैं, गोबर खाद भी डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं, सारी खाद डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा खाद अगर हम पौधे में देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फूल देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए। सब चीज़ों की थोड़ी-थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, धूप, पानी, खाद, मिट्टी, सब चीज़ों की, और उसके बाद ही वो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है, उसकी जो पूरी मैच्योर ग्रोथ है वो होती है। पांचवी चीज़, इनकरेक्ट प्रूनिंग मत करें। कई लोगों की आदत होती है कि वो कैंची लेके बस प्रूनिंग करनी शुरू कर देते हैं। एक मौसम होता है पौधे को प्रून करने का। अब ये वाला जो प्लांट है, ये हाइब्रिड प्लांट है और 12 महीने ग्रो करता है। तो रोजेस को प्रून करने का, हार्ड प्रून और सॉफ्ट प्रून दोनों करने का जो मौसम होता है वो होता है, आप फरवरी मार्च में थोड़ी बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे सीजन के लिए वो तैयार हो जाएगा। और थोड़ी सी आप अगस्त एंड या सितंबर की शुरुआत में थोड़ी सी प्रूनिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, क्योंकि आगे फिर सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ या फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 महीने, ये जो टाइम है, जब आप हाइब्रिड जो प्लांट्स हैं उसमें आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी गुलाब है तो आप फेब मार्च में हार्ड प्रून कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में देसी गुलाब बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता और सितंबर तक उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास थोड़ी बहुत ऊपर से छटाई कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा स्टेम्स बने, ज़्यादा वो आए, कलियाँ आएँ और ज़्यादा फूल बने। तो इनकरेक्ट प्रूनिंग से अपने पौधे को बचाएं, ज़बरदस्ती प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी चीज़, किसी भी तरीके के पेस्ट अटैक और बीमारियों से अपने पौधे को बचाएं, तो रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे करते रहें। नीम के पत्तों का पानी का जो स्प्रे आता है वो खुद भी आप घर पे बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में समझाया है कि वो कैसे बनाया जाता है। वो आप गुलाब के पौधे में रेगुलरली हर 15 से 20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। अगर वो आपने नहीं करना तो नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट की बोतल नर्सरी में भी मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। उस पे इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, सेफ़ है। मैं खुद इस पौधे में यूज़ करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो वो यूज़ कर सकते हैं और आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो ये सारी जो वजहें हैं, ये मैंने आपको बताई। आप इन सारी वजहों को अगर अवॉइड करेंगे तो आपका जो प्लांट है उसमें पीली लीव्स, येलो लीव्स नहीं आएंगी और किसी तरीके का जो स्ट्रेस है वो प्लांट में नहीं आएगा। तो ये चीज़ों को फॉलो करिए और देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आपको अपने गुलाब के पौधे में देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं कमेंट में आपको उसका जवाब दूंगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर सके अपने रोज़ के प्लांट में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स में लाके शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।